अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने चैप्टर नंबर 7 सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन वो मुकम्मल हो गया है, जिसके हमने तमाम टॉपिक विथ न्यूमेरिकल्स तमाम की तमाम जो है कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम अपना नया चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे, वर्क, पावर एंड एनर्जी। अच्छा, वर्क को समझने से पहले बड़ी आसान सी डेफिनेशन लग रही है। वर्क काम, पावर ताकत, एनर्जी तवानाई। अब हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि वर्क जो है वो क्या है। मैं पढ़ रहा हूँ यानी मैं वर्क कर रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स हमें क्या कह रहा है कि वर्क नहीं हो रहा। मैं लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वर्क हो रहा है, लेकिन फिजिक्स क्या कह रही है कि वर्क नहीं हो रहा। मैंने कोई वजनी सामान अपने सर के ऊपर रख रखा है और मैं कह रहा हूँ कि वर्क हो रहा है, लेकिन फिजिक्स कह रही है कि वर्क नहीं हो रहा। तो क्या फ़र्क है हमारे जो डेली लाइफ में वर्क करने में और फिजिक्स के वर्क करने में? तो इसी को समझने के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि वर्क है क्या। फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, या हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। हम इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। क्या है कि हम कोई भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाएं और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, उसको हम कहेंगे वर्क। कोई भी फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएं और वो कोई सी भी डिस्टेंस कवर करे या डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो वो हमारी कहलाती है वर्क। क्या इसने कवर किया? डिस्टेंस। तो ये है हमारा वर्क। वर्क किसके बराबर होगा? वर्क बराबर है फोर्स डिस्प्लेसमेंट। तो हमारी जो है डेफिनेशन क्या बता रही है? व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, जब किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, डिस्प्लेस इट थ्रू ए डिस्टेंस, तो वो क्या करती है? एक डिस्टेंस कवर करती है। द वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स ऑन ए बॉडी। तो वर्क किसके बराबर हो जाता है? W इज इक्वल टू FD। अब यहाँ देखिए कि वर्क को क्या कहा है? W इज इक्वल टू FD, यानी F जो है वो D से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। डॉट से मुराद ये है कि F जो है वो D से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब दो चीज़ें आती हैं अमूमन इसमें, एक डॉट आता है और एक क्रॉस आता है। आगे की क्लासों में आप फर्स्ट एंड टर्म में पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। दोनों चीज़ें जो है आप अगली क्लास में, जहाँ पर भी डॉट्स होगा तो वो समझ लें आपका कोस थीटा बनेगी वैल्यू उसकी। एफ डॉट डी कहेंगे तो हमारी क्या बनेगी वैल्यू? कोस थीटा बनेगी। अब इसकी मिसाल हम इस तरह दे सकते हैं कि फर्ज करें आपका घर है, वो हाइट के ऊपर है, तो क्या है कि आपको ऊपर जाने के लिए कोई ना कोई चीज तो दरकार होगी ना। ऊपर जाने के लिए हाइट के ऊपर है तो आपको कोई ना कोई चीज चाहिए, उसके लिए आप कोई तख्ता या कोई चीज आप इस्तेमाल करेंगे। अब उस जब तख्ता और वो चीज इस्तेमाल करेंगे, जैसे फर्ज करो ये सरफेस है और ये आपने तख्ता रख दिया। अब ये क्या है कि इस मोटरसाइकिल इसी तख्ते से के जरिए ऊपर जाएगी, उसमें कुछ फोर्स भी लगेगी और वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा। तो ये क्या हुआ? आपका वर्क डन हुआ। क्या हुआ इसके अंदर? आपका वर्क डन हुआ। तो ये लिखा इफ ए फोर्स, अगर एक फोर्स है एंड डिस्प्लेसमेंट दी और उसका जो डिस्टेंस
सरफेस है तो आपने इस डिस्प्लेसमेंट के बीच में देखेंगे आपको एक एंगल बनता हुआ नजर आएगा। ये एंगल आपका कहलाएगा कोस थीटा। अगर इसकी जगह पर क्रॉस आ जाता है तो आपका जो एंगल बनेगा वो बनेगा साइन थीटा। ठीक है बेटा। इसी तरह हमने एक डायग्राम के जरिए बताया कि एक फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। अब फोर्स और डिस्प्लेस के जो दरमियान में बनेगा वो हमारा बनेगा एंगल बनेगा। यहां तक बात समझ में आई बेटा? तो क्या हो गया, W इज इक्वल टू F डॉट D cos थीटा। फोर्स किसके बराबर है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। तो लाजमी मैंने फिर दोबारा देता हूं। फर्स्ट करो ये अच्छा है मेरा, जब मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। अगर फोर्स ज्यादा होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा, अगर फोर्स कम होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। यानी वर्क हो रहा है ना आपका। फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगी, फोर्स कम लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगी। अब इसके बाद इसका जो यूनिट है ऐसा यूनिट वो है जूल। जूल क्या है? ये भी एक साइंसदान है, जैसे न्यूटन एक साइंसदान था तो जूल भी एक साइंसदान है। इसको और मजीद जूल को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हमें मालूम है कि वर्क किसके बराबर है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या है आपको मालूम है ना? फोर्स का हम जब यूनिट लिखते हैं क्या होता है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का क्या यूनिट होता है? मीटर। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, यानी वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। अगर वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के, इसको हम फोर्स किसके बराबर है? फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। और वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, तो ये डिस्टेंस का क्या है? यूनिट मीटर है। न्यूटन मीटर, तो उसका यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर। जूल का बराबर है न्यूटन और मीटर के। क्या है इसका यूनिट? जूल का न्यूटन मीटर। इसको हम वर्क डन क्या होगा? जूल। जो हमने यहाँ बात की कि SI यूनिट में वर्क का जो यूनिट है वो क्या है? जूल है। ठीक है बेटा। मैं समझता हूँ वर्क की आपको ये डेफिनेशन अच्छी तरह समझ में आ गई है कि वर्क में, आम वर्क में और हमारे जो फिजिक्स में वर्क दिया गया है कि उसमें क्या फर्क है कि हम जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा। अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, कम फोर्स लगाएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो ये है हमारा वर्क। ठीक है बेटा। थैंक यू।